Hello, student of class 9. Today we are explaining new chapter number 8. Name of the chapter is quadrilateral. So, what is quadrilateral? A plane figure closed by four line segment is called quadrilateral. Quadrilateral has four sides, four vertices, four angles, and two diagonals. अभी आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाया गया कि कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जो फोर लाइन सेगमेंट से ए प्लेन फिगर क्लोज बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अभी यह जो है फोर लाइन सेगमेंट आपका दिया है ए बी सी और डी। ये फोर, एक ए बी सी सी डी और डी ए, ये फोर लाइन सेगमेंट हो गए। इनसे जो ये क्लोज फिगर है यह क्या कराएगा, क्वाड्रिलेटरल कराएगा। क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल has four vertices first, four angles, four sides and two diagonals. ये आपका डायगोनल जो है, डायगोनल AC एंड डायगोनल BC। अब ये डायगोनल AC एंड BD तो आपको क्या बताएंगे, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके पास जो है फोर वर्टिसेस होंगे, फोर एंगल्स होंगे, और ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ये एंगल A, B और C को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद आपका आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें आपका दिया है कि फर्स्ट होता है इसका प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब ये एक तरह से थ्योरम है। थ्योरम क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऐसे फिगर बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे ये आपका क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। क्या है, ए बी सी डी। कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ज्वाइन ए डायगोनल ए सी या बी डी, किसी भी डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे तो यह क्वाड्रिलेटरल टू ट्रायंगल्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसे आपने एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 होता है। ठीक है, तो इसका आप रूप में गिवन लिख सकते हो, गिवन एज इज कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ज्वाइन diagonal AC। then to proof क्या बताना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। आप जो डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे तो यह क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, टू ट्रायंगल में डिवाइड होंगे। तो प्रूफ में आप लिख सकते हो क्या चीज, we know that sum of all
angles are quadrilateral, sorry, triangle, sum of all angles of triangle is 180 degree. So in triangle ABC क्या मिलेगा? एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या कर लेंगे इधर, यहां से अगेन इन ट्रायंगल ACD by sum of all angles of triangle is 180. So angle 1 plus angle 4 plus angle B equal to 180 degree. Equation number 2. So adding equation first and second we get, तो लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में प्लस करिए, तो ये क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 और प्लस 180। तो आप देखो 2 और 1 और 2 एंगल ए को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्रुप बनाते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360। 1 प्लस 2 मीन्स क्या होगा? एंगल A प्लस 3 प्लस 4 एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया। ये एक सिंपल सा थ्योरम था कि आपको प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब इसमें आपको आता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो प्रीवियस क्लास में आप जानते हैं कि रोम्बस, ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये सभी क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन दी गई है कि in a quadrilateral one pair of opposite sides are parallel and one pair of opposite side of quadrilateral is non-parallel, then we say that quadrilateral is trapezium. Second, in a quadrilateral opposite sides are equal and parallel is called quadrilateral is parallelogram. Third, in a quadrilateral opposite sides are equal and parallel and each angle 90 degree is called rectangles. And fourth आपका आता है कि क्या चीज, in a quadrilateral all sides are equal and each angle are 90 degree is called squares. तो इसमें आपके पूरे डेफिनेशन जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ लिए हैं वो जानते हैं। कुछ नोट दिए गए हैं, नोट कि ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो रोम्बस। यानी स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है पेज नंबर 138 पे है, इसको आप पूरी डेफिनेशन दी गई पढ़ लेंगे। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम, यानी जो पैरेललोग्राम है वह ट्रापेजियम होगा, है, मगर हर एक ट्रापेजियम पैरेललोग्राम नहीं होगा। थर्ड, ए काइट इज ए नॉट पैरेललोग्राम। काइट जो होगा, काइट भी आपका क्या होता है? एक क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होता है, मगर यह पैरेललोग्राम नहीं होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, ए ट्रापेजियम इज नॉट पैरेललोग्राम as only one pair of opposite side is parallel in a trapezium and we require both pair of the parallel in parallelogram. यानी पैरेललोग्राम में क्या होता है? both sides are parallel and equals
एंड लास्ट पॉइंट होगा रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसकी डेफिनेशन सिंपली आप पढ़ लेंगे। थ्योरम है आपका 8.1। थ्योरम 8.1 क्या दिया है? A diagonal of parallelogram divide it into a diagonal of parallelogram of a parallelogram divide it into two triangles ठीक है। तो इसको लिए हम क्या करते हैं प्रूफ में गिवन ए बी सी और डी ये है, और इसको हम क्या कर लें एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम join diagonal AC। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं टू प्रूफ divide it into two congruent triangle तो आपको ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो अब देखो यह इसके पैरेलल है, यह एंगल इसकी क्या होगा इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इसको आप एंगल 1 इसको 2 एंगल 3 और एंगल 4 बनाइए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी कट बाय ट्रांसवर्सल ए सी है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सेम रीजन। और क्या होगा ए सी इक्वल टू ए सी क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे। तब क्या मिलेगा एंगल साइड एंगल से बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी हैज प्रूव्ड। इस तरीके से इस थ्योरम को कंप्लीट करिए। ठीक है, ले ये क्या आ गया।